2024 के बाद भारत में सुरक्षित बैठी शेख हसीना ने एक ऐसा राजनीतिक दांव चला है जिससे बांग्लादेश के साथ कई देशों को हिलाकर रख दिया। हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथी घबराए हुए हैं और यूनुस को तो सबसे बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन सवाल है कि भारत में बैठकर शेख हसीना ने ऐसा क्या किया कि यूनुस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस वीडियो में पूरा खेल समझेंगे। सबसे पहले हकीकत आपके सामने बताते हैं। यूनुस बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसे रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। एक बार फिर से हिंदू समुदाय को बर्बरता से निशाना बनाया गया है। नरसिंदी जिले में एक 23 साल के, ध्यान रखिएगा, 23 साल के एक हिंदू युवक को, जिसका नाम चंचल भौमिक है, उसको गैराज के अंदर जिंदा जला दिया गया। हमलावर ने बाहर से शटर बंद कर दिया, पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। यह सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि उस डर की तस्वीर है जिसमें आज भी बांग्लादेश के हिंदू जी रहे हैं और पल पल डर के मारे, मौत के मारे ये घबराहट में घूम रहे हैं कि न जाने कब और कहां से अटैक हो जाए। इस बीच शेख हसीना ने भारत से एक बड़ा सियासी वार खेल दिया। चुनाव में अब सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं जब बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और यूनुस सरकार ने अवामी लीग को, यानी कि शेख हसीना की जो पार्टी है, उसको चुनाव लड़ने से पूरी तरह से रोक दिया है। और इसके जवाब में शेख हसीना ने निर्वासन में रहते हुए अपना पहला सार्वजनिक भाषण जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंसा खत्म होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर और कमजोर वर्गों की सुरक्षा की पक्की गारंटी दी जानी चाहिए। इस भाषण में हसीना ने यूनुस को भ्रष्ट, सत्ता का भूखा और गद्दार तक बता दिया। भाषण पब्लिक होते ही बांग्लादेश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने और रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिका कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी से रिश्ते मजबूत कर रहा है। जमात वही पार्टी है जो भारत विरोधी रही है और जिसने 1971 की आजादी का विरोध किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने जमात के सिलहट ऑफिस में मुलाकात की। एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे दोस्त बने। हालांकि अमेरिका ने किसी पार्टी के समर्थन से पूरी तरह से इनकार किया है। अगर जमात सत्ता में आती है तो भारत की चिंता बढ़ना बिल्कुल तय है। जमात बांग्लादेश को भारत से दूर या चीन, पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकती है, खासकर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में। 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव में जमात की जीत उसकी बढ़ती ताकत का साफ संकेत है। इतिहास भी हमें चेतावनी देता है। 2001 से लेकर 2006 के बीच बीएनपी जमात सरकार के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चरम पर थी। हत्याएं, बलात्कार, विस्थापन और मंदिरों का विनाश, सब कुछ उस समय आम हो गया था। संविधान सेक्युलर था लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। अब सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? बांग्लादेश का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतंत्र का फैसला करेगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।